नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना जॉब करते हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है उन विषय पर इनको जानना है। करोड़पति इनको बनना है, बहुत पैसे इनको कमाने हैं। क्या अति धनी बनने के योग है हथेली पर? और भी जिंदगी पर बहुत बड़े बड़े कार्य को करना है। अच्छा घर बनाना है, जो कि एक प्लॉट इन्होंने लिया है। एक से ज़्यादा मकान बनाना है, मतलब जो भी जिंदगी होनी चाहिए ना, एकदम मस्त मक्खन होनी चाहिए और पैसे की फ्लो पूर्णता बनी रहे। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों को हम सुनेंगे, सारे ही प्रश्नों का उत्तर करेंगे। ये वीडियो उन सभी जातकों के लिए महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति कुछ करना चाहते हैं और वर्तमान समय में वो तकलीफ में है। तो इनके लिए एक बात मेरे जहन में आती है कि ऐसे व्यक्ति शून्य से शुरू करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके पास आज कुछ भी नहीं है, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आगे भी आपके पास कुछ ना हो। क्या पता आगे बहुत बड़ा चीज़ आपका वेट कर रहा हो, क्या पता बहुत ज़्यादा धन लाभ आपका वेट कर रहा हो, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा पैसा आपका वेट कर रहा हो, जो कि अच्छे कार्य से कमाया जाए। बहुत लोग अच्छे कार्य से कमाते हैं, बिजनेसमैन होते हैं जो बहुत सफल होते हैं ज़िंदगी पर। तो वो सब नॉर्मल है। अब सब समय गलत काम करके ही पैसा कमाए जाए, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो यहाँ पर से जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर वो व्यक्ति के पास आज कुछ नहीं है तो उनके तो वीडियो वरदान है, और जिनके पास बहुत कुछ है उनके लिए भी वरदान है। क्या पता आगे और मिल जाए, क्या पता और बड़े बनने के योग हैं। आप उस स्टेज पर अभी देख रहे होंगे ये वीडियो जिस स्टेज में अभी आप मध्यम स्तरीय कमाई कर रहे होंगे। तो यहां पर से मैं कुछ अल्टीमेट साइन के विषय में चर्चा करूंगा जिसका निसंदेह अच्छा फल आता है। इसका चर्चा मैं इस कदर कर पाऊंगा, इसलिए कर पाऊंगा क्योंकि इनके हाथ पर वो अवस्थित और डेफिनेटली ये भी आगे चल के पैसा कमाने वाले हैं। तो जिनके हथेली पर भी ऐसी अवस्था होगी, जो मेरे से पर्सनली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, अगर वो इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर उनके हाथ पर ऐसी अवस्था होगी तो बहुत पैसे कमाओगे, बहुत पैसे कमाओगे, पैसे रख नहीं पाओगे आप, क्योंकि इनके हाथ पर कुछ ऐसी अवस्था मौजूद है। तो आइए एक एक करके सारी ही पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं और सारे ही चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। एक होता है देखना, एक होता है समझना, और समझ के विचार करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पॉजिटिविटी में मुझे जो दिखा वो दिखा एक बहुत ही अच्छी बुद्ध रेखा, और इनका एक प्रश्न भी था, क्या मैं आगे व्यापार कर सकता हूं? तो एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली बुद्ध रेखा आपके हथेली पर है और बहुत ही क्लियर है। ऐसी बुद्ध रेखा डेफिनेटली जातक को पैसा देती है और व्यापार से धन अर्जन को रिप्रेजेंट करती है। और उसके बाद मैं ठीक से इसको देख रहा हूँ तो एक बढ़िया मनी ट्रायंगल तो मुझे दिखाई है आपके हथेली पर, जो कि धन आगमन को दर्शाता है, और बढ़िया दिखने वाला ग्रेटर ट्रायंगल भी है, जो कि जिंदगी पर पैसे तो बहुत आते हैं। इस केस में बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये जो दो पॉजिटिविटी थी ना, ये बड़ी मेजर थी, जहां पर से जातक के पास पैसे बहुत ज़्यादा आते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। इसके उपरांत एक बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा आगे भी चली है और बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा आगे चल भी रही है। तो नो डाउट भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, एक यहाँ से भी दिख रही है हमें। तो भाग्य रेखा का ब्रांचेस भी मुझे काफ़ी शानदार दिख रहा है। इसके बाद मुझे बहुत ही अच्छी आपकी सूर्य रेखा दिखी, और इसी सूर्य रेखा के साथ एक बड़ा सा ट्रायंगल दिखा, आगे भी सूर्य रेखा मुझे दिखी। ये भी एक सन लाइन के ब्रांचेस हैं, और आगे भी ये सूर्य रेखा के बड़े अच्छे ब्रांचेस आपके तरी पर दिख रहे हैं। बड़ी ही शानदार दिख रही है ये ब्रांचेस। ये ब्रांचेस तो देख के एकदम दिल खुश हो गया, प्रॉपरली दिल खुश हो गया। ये वाली, ये भी एक देखो यहां पर से है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग एक तो ऑलरेडी इनका बन गया, आगे भी बनेगा। उसके बाद भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली ये सब भी लाइन्स है, ये सब भी सामान्य रेखा नहीं है, ये सब भी बड़ी अद्भुत रेखा है, बड़ी अद्भुत रेखा है। उसके उपरांत यहाँ से भी देख लो आप, बड़ी अच्छी अवस्था है, और यहाँ से भी एक रेखा बन के आगे चल रही है, जो कि प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है। और आगे भी देखो यहाँ पर से है, तो बहुत जबरदस्त, और जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर कुछ कुछ आयु में तो बड़ी बड़ी प्रगति के योग है। अच्छी मंगल रेखा है जो जातक को बहुत ही अच्छी जिंदगी, लाइफ लाइन के बल को इंक्रीज करती है, बहुत अच्छी स्क्वायर है। तो हथेली पर अच्छी अवस्था है, सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा। इसके उपरांत और भी पॉजिटिव चीज़ों को लोगों को देखना चाहिए, जैसे प्लैनेट्स होते हैं। तो कुछ कुछ प्लैनेट्स तो इनके बड़े अच्छे हैं, कुछ कुछ में थोड़ी गड़बड़ी भी है, तो विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। जैसे शुक्र मुझे बढ़िया दिख रहा है,
और मंगल बड़ा अच्छा दिख रहा है, दोनों मंगल, सैटर्न सन मरकरी ठीक दिख रहा है, चंद्रमा ठीक है। बृहस्पति में थोड़ी प्रॉब्लम है। बृहस्पति में ये जो समस्या थी यही जिंदगी के प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स को दर्शाती थी। तो डेफिनेटली आपने स्ट्रगल किया, जो भी आप जिंदगी पर हैं अपने ही दम पर है और बहुत मेहनत के दम पर है। केवल अपने ही दम पर नहीं है, बहुत मेहनत के दम पर है। आज जो भी आपने मुकाम हासिल किया है इसके लिए आपने दिन दुगुनी रात चुगुनी की है, मतलब इतना मेहनत किया है आपने। इसके लिए आपने दिन रात कुछ भी नहीं देखा है, एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और फिर उसके फल के रूप में दिन दुगुनी रात चुगुनी किया है, क्योंकि आपके हथेली पर वो अवस्थाएं थी। वो अवस्थाएं थी जब इतनी बढ़िया आपके हथेली पर सूर्य रेखा है, भाग्य रेखा है, बुद्ध रेखा है, प्रोग्रेस रेखा है, डेफिनेटली तरक्की को दर्शाती है। तो यहां पर से एक बहुत बड़े डाउट्स को मैं क्लियर करना चाहता हूं। अब बचपन तो इनका बड़ा तकलीफ में बीता है, पहली चीज। अब मुझे एक बात बताइए आप, बहुत सिंपल सा बात है। अगर आपका एक संपन्न परिवार में जन्म होता है, आपकी संपन्नता मुझे आपकी हथेली बता देगी, ये श्योर है। ये तो जब आपको प्लैनेट्स को समझने आएगा ना तो फिर इस चीज़ को आप समझ जाएंगे। किसी भी जातक की संपन्नता उसकी हथेली बहुत ही अच्छे तरीके से बता देती है कि वो कितने संपन्न फैमिली से है। तो अगर आप संपन्न फैमिली में जन्म लेते हैं तो नो डाउट आपके पास पैसा रहता है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। और उस केस में अगर आपके हथेली पर ऐसी अवस्था होती है जैसा इस हाथ पर है, तो मैं 100% बोलता कि आप अरबों के मालिक बनोगे, अरबों के मालिक। अब अगर आप संपन्न परिवार में जन्म नहीं लेते, जो कि आपका प्लैनेट्स मुझे बता देता है, तो उस गैप को फिल करने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति खुद पहले से ही बहुत संपन्न है और आप बहुत गरीब हैं, आप बहुत लो हैं, तो उस गैप को फिल करने में आपका बहुत समय वहाँ पर लैप्स होगा, या फिर कहो बहुत समय आपका वहाँ पर लगेगा, जिसके एवज में आपको तो आपकी तरक्की बहुत अच्छे से फील होगी और आपके आस पड़ोस के लोगों को भी फील होगी कि वो क्या था, वो क्या बन गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उस व्यक्ति से कंपैरिजन करिएगा जिसके हाथ पर सेम ये अवस्था थी लेकिन वो उसमें संपन्नता ज़्यादा थी, तो आप कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि मेरे हाथ पर भी तो ऐसी अवस्था थी, लेकिन वो क्यों आगे बढ़ गया। लेकिन आपने सिर्फ रेखा को देख के ये समझने का प्रयास किया, आपने उसको गहराई को नहीं समझा। गहराई मतलब प्लैनेट्स को देखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर से इस डिफरेंस को आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं, इसको समझिए कि कोई व्यक्ति पहले से फर्श पर है, कोई व्यक्ति पहले से बहुत टॉप पर है और आप फर्श पर हो, तो आपको टॉप पर पहुंचने में समय टेकन होगा। हो सकता है अगर दोनों एक ही लेवल के हाथ लेके आए हो तो वो व्यक्ति जो टॉप पर है वो हो सकता है उससे भी ज्यादा ऊपर चला जाए। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए, ठीक है। दो व्यक्ति रेस कर रहे हैं, 100 मीटर का रेस है। एक व्यक्ति पहले से ही 50 मीटर का डिस्टेंस तय कर चुका है, एक व्यक्ति 0 मीटर पर, अभी उसने कोई भी डिस्टेंस तय नहीं किया है, और दोनों का स्पीडिंग एक ही जैसा मान के चल लो आप, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति जीतेगा, वो व्यक्ति आपसे आगे बढ़ेगा। लेकिन आपने भी एक अच्छा दूरी तय किया है, आपने जब दौड़ा तो आपने भी एक अच्छा दूरी तय किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो जीत रहा है। तो यहां पर से इस चीज को जिस दिन आप समझ गए ना, तो ये जो भेदभाव है ना ये खत्म हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत से लोगों को मैं ये समझाने का प्रयास करता हूं कि आपको फल जरूर मिलेगा, रेखाएं हैं जरूर फल मिलेगा, नो डाउट, लेकिन वो आपके कंपैरिजन में मिलेगा। आपके पास्ट से फ्यूचर कैसा रहेगा वो ज़्यादा डिपेंड करेगा आपके कंडीशंस पर, आपके हथेली पर प्लैनेट्स के कंडीशंस पर। जिस भी मैं बड़े बड़े व्यक्ति का हाथ देखता हूं ना, तो उनके प्लैनेट्स मुझे जवाब देते हैं कि वो कितना बड़ा व्यक्ति है। यहां पर से इसलिए कोई भी मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं रखना है। नो डाउट आपके जैसी योग वाले हथेली अगर अच्छे घर में जन्म लेते हैं, अच्छे प्लैनेट्स के साथ जन्म लेते हैं, तो वो चीज़ें पता चल जाती है। अब मैं यह अच्छा घर इसलिए यूज़ कर रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ पाए, क्योंकि जब आप अच्छे घर में जन्म लेते हैं, जब आपका बेस बड़ा स्ट्रांग होता है ना, तो प्लैनेट्स भी उसी कदर से डेवलप करते हैं। वो मुझे दिख जाता है, वो मैं किसी और वीडियो में समझा दूंगा, हालांकि मैं समझाता ही रहता हूँ। तो डेफिनेटली आप जिंदगी पर आगे बढ़ने वाले हो और अपने पूरी जिंदगी में करोड़ कमा लोगे, नो डाउट। करोड़पति आप बनने वाले हो, कोई संदेह वाली बात नहीं। अरबोपति के लिए मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो यहां पर से ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी कुछ हम नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। कुछ बातें समझानी बहुत जरूरी होती हैं, नहीं तो आप लोग भ्रम में रहोगे, आप लोग भ्रम में जियोगे, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप भ्रम में जियो। अब अगर हम नेगेटिव चीज़ों का विचार कर लें तो यहां पर से दबाव, तो ये दबाव दर्शाती है कि इनिशियल स्टेज में स्ट्रगल्स, और प्लैनेट्स में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत गद्देदार नहीं है, थोड़ी करे सी हथेली है, बहुत डेवलप्ड नहीं है, जिसके एवज में बहुत ही अच्छे फल नहीं आते, लेकिन डेफिनेटली फल अच्छे आते हैं। तो यहां पर से पहले नेगेटिविटी।
दूसरी देखो, दूसरी तो मुझे वैसे कोई इमोशनल तो है दिख रही है, वो नॉर्मल है, इसको नेगेटिव तर्ज पर नहीं ही ले तो उचित रहेगा। तो ये कोई बहुत खास नेगेटिविटी है भी नहीं, और इसको हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ समझने का गलती भी नहीं करना चाहेंगे। ये दो दिखी हमें। तीसरे, कुछ धोखे मिलने के योग है। किसी दोस्त पर ट्रस्ट किया जाए तो हो सकता है कि वो फ्रेंड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ना करे या बहुत ज़्यादा हितैषी ना हो आपके लिए। ये यहाँ पर से एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम नेगेटिव तर्ज पर ही रखना चाहेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी प्रकार की गलती मत लीजिएगा, करिएगा। इसलिए मैंने जो भी चीज़ें मुझे लगी कि मैं आपको समझाऊं वो मैंने आपको ज़रूर समझाया, और आप जितना जल्दी इस चीज़ को समझिएगा आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी आपके हाथ पर, कुछ पैसे खर्च करने होने वाली स्थिति भी आपके हाथ पर थी। जातक के पैसे खर्च होते हैं, ना चाहते हुए भी कुछ ज़्यादा अमाउंट में पैसे खर्च हो जाते हैं। ये बड़ा ही सामान्य मुझे दिखा, ये बड़ा ही कॉमन चीज़ मुझे आपके तली पर दिखा। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी, और पॉजिटिविटी का मैंने खुल के परिचय कराया। अभी हम इनके प्रश्न को सुनेंगे कि आगे की जिंदगी कैसे रहेगी। मैं बोल रहा हूं पैसे कमाओगे, क्योंकि हथेली पर सामान्य अवस्था मौजूद नहीं है। मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को याद रख लो। पैसे ना आए तो फिर पामिस्ट्री का वीडियो देखना छोड़ देना, या पामिस्ट्री से ट्रस्ट ही उठा लेना। डेफिनेटली पैसे आएंगे, रख नहीं पाओगे, क्योंकि आपके लेवल पर वो पैसे आएंगे। तो पैसे बताने वाले हैं, ये आपकी हथेली मुझे बता रही है। इसमें जितना अवस्था है ना, जितनी पॉजिटिव अवस्था है ना, ये किसी जनरल हथेली पर तो रहती नहीं है। 101% ऐसे जातक बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। अभी हम जीवन रेखा से आपको और भी चीज़ों को कवर कर देते हैं। तो बचपन से लेके चलते हैं हम, तो डेफिनेटली बचपन में स्ट्रगल्स मुझे दिखा, परस्पर स्ट्रगल दिखा, लेकिन एक सुविधा दिखी। स्ट्रगल्स तो था, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी आपकी इच्छाएं होती थी उसकी पूर्ति भी आप जरूर से कर लेते थे। ये इसमें भी कहीं कोई डाउट मुझे नहीं दिखा। और एक दिक्कत मुझे दिखा आपके हथेली पर, तकरीबन 20 वर्ष की आयु में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। 17 वर्ष में एक नॉर्मल तरक्की थे, कुछ पढ़ाई लिखाई में अच्छा किया होगा या कुछ अच्छी चीज़ें घटित हुई होंगी। 20 के बाद 21 में तरक्की, तो तकरीबन 21-22 साल से पैसा तो कमाना शुरू कर दिया आपने, कोई ना कोई कार्य करना। 22 के बाद भी ज़िंदगी बड़ी अच्छी थी, 23 में तरक्की, 25 में तरक्की, फिर तकरीबन एक 27 में कोई 26 में कोई दिक्कत था, 27 में तरक्की, 29 में तरक्की, 30 में कोई दिक्कत था, 31 में तरक्की, फिर 32 में कोई दिक्कत था, 34 में बड़ी तरक्की थी आपकी ज़िंदगी पर। 34 ईयर्स के आसपास, 34 ईयर्स के आसपास कुछ ना कुछ बढ़िया हुआ है। उसके बाद 35 में एक तरक्की थी, 37 में थी, 38 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स थी। हालांकि इस चीज़ का उपाय दिया जाएगा, हालांकि ये इतना भी प्रभावी नहीं है। 38 में एक तरक्की है, ये यहाँ पर से देख लो। 40 में एक तरक्की है, 42 में एक तरक्की है, 44 में एक तरक्की है, फिर एक देख लो तकरीबन आपके 52 में एक तरक्की है। 52 से लेके 62 के बीच में देखो बेहतरीन तरक्की है, बेहतरीन तरक्की है ज़िंदगी पर। कुछ बड़ा सा ट्राइंगल है, और कुछ ये दो मुखी जीवन रेखा जो यात्राओं को दर्शा रही है। उसके बाद भी विशेषकर यात्राएं हैं, 65 ईयर्स के बाद भी आपकी बेहतरीन यात्राएं, जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। तो आयु दीर्घायु है, आयु को लेकर विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मंगल रेखा परस्पर आपके हथेली पर अवस्थित है, जो ये भी प्रोटेक्शन रेखाओं के रूप से कार्य करती है, प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। प्रोटेक्शन को ही दिखाती है, जातक के धन आगमन को ही दर्शाती है, जातक के कंफर्ट को ही दर्शाती है, और जातक के आयु को ही दर्शाती है। तो एक कंफर्टेबल जिंदगी रहेगी, प्रोग्रेस जिंदगी पर परस्पर दिख रही है, आगे भी आगे बढ़ने के बड़े अच्छे योग हैं। जातक पैसे जिंदगी पर अवश्य ही कमाते हैं, अच्छे ही पैसे कमाते हैं, और जिंदगी पर सफलता को भी पाते हैं, आयु भी बड़ी मस्त रहती है। तो बड़ी अच्छी अवस्था आपके हथेली पर थी। जीवन रेखा से तो मुझे सारी चीज़ें बड़ी अच्छी दिख रही हैं, इसको लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी आपके हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पा। मध्य में इसके बाद सफलता पाते, बड़े महत्वाकांक्षी जिद्दी हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, बहुत कुछ करते भी हैं। सारे प्लान्स लगभग ठीक ठाक है, 55% राजयोग का फल है। जिंदगी अच्छी बीतती है आपके हिसाब से, थोड़े स्ट्रगल्स रहते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में स्टेबिलिटी जरूर रहती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती। जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर से आ जाता है। महालक्ष्मी की असीम कृपा, जिसके एवज में जातक को धन को लेकर विशेषकर सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर देखो स्ट्रांग आपका थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। और जो भी आपने किया अपने ही दम पर किया, विशेष कोई सपोर्ट भी मुझे नहीं दिख रहा। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति को बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, और ऐसे जातक बहुत कुछ अपने ज़िंदगी पर करते भी हैं। एक बेहतरीन सा दिखने वाला थंब, एक स्ट्रांग सा दिखने वाला थंब, जो कि आपके स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार व्यक्तित्व होता है, शानदार पर्सनैलिटी होती है,
बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना होती है और बहुत कुछ ज़िंदगी पर करते भी है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारते। और जिनका थंब स्ट्रांग होता है ना, तो ये लोग की पर्सनैलिटी जो होती है ना, ये बड़ी ही डेडिकेटेड पर्सनैलिटी होती है, किसी भी चीज़ को लेकर समर्पित होते हैं। कुछ भी करने की इच्छा है ना, उसको बस करते हैं ये लोग, आगे का नहीं सोचते, कुछ भी फालतू का सोचते भी नहीं ये लोग। बस इनको एक ही काम है कि इनको कुछ करना है तो बस कर लेना है, और बड़ी ही स्ट्रांगली किसी भी चीज़ को थील करते हैं। तो बड़ा बेहतरीन थंब था। अभी चलिए आगे हम विचार करेंगे आपके हथेली पर, आपके फिंगर पर। तो फिंगर पर सारी लाइन्स है, ये लाइन्स दर्शाती हैं इंसान बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, और मिलनसार स्वभाव है, लेकिन थोड़े इंट्रोवर्ट भी हैं। सबसे घुलना मिलना विशेषकर पसंद नहीं होता, अपने सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं उन्हीं के बीच ये लोग अपना रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन इन लोगों का नहीं होता। अब देखो, कोई बात करेगा तो क्यों नहीं करेंगे, वो तो नॉर्मल है, वो तो लोगों को करना भी चाहिए, लेकिन हाँ, कुछ नियमित रूप से ये लोग जिंदगी जीने के लिए प्रेरित होते हैं, तो इनके सेलेक्टेड फ्रेंड भी होते हैं, फ्रेंड जोन भी तो होता है, इनका बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है। ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी है, सैटर्न फिंगर लंबी है, तो व्यक्ति मेहनती तो है। सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट आपके अंदर कोई गुण डेवलप करता है, चाहे वो खाना बनाने का हो, रिक्शा चलाने का हो, टेम्पो चलाने का हो, कार चलाने का, मतलब कुछ भी टैलेंट होता है जिससे आप पैसे कमाते हो, तो वो तो बड़ा अच्छा मुझे आपके हथेली पर दिख रहा है। और ये फिंगर के बीच में गैप दर्शाती है कि ऐसे जातक थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं, पैकेट नहीं देखते अपना खर्चने से पहले, खर्चने के बाद पैकेट्स देखते हैं, अरे भाई मेरा तो खर्च हो गया। खैर कोई दिक्कत नहीं है, सारे फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, अपने ज़िंदगी को क्रिएटिविटी के साथ जीते, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं। मतलब एक होता है ना समझदारी, तो हम उस समझदारी का परिचय करा रहे हैं आपके तले से। जिनके फिंगर पतले होते हैं ना, तो वो लोग बड़े समझदार होते हैं, जिंदगी को समझदारी से जीना ये लोग पसंद करते हैं। तो ये तो था फिंगर के विषय में। अभी चलिए इनके प्लैनेट्स पर चलते हैं। प्लैनेट्स के से मैं बहुत कुछ आपको समझाने में सक्षम रहूंगा। तो ये है इनका बृहस्पति, यहाँ से दबाव है, तो स्ट्रगल्स को दर्शाता ही दर्शाता है। कुछ आपके स्क्वायर तो बन रहे हैं जो थोड़े बहुत जिंदगी सुधार को दर्शा रहे हैं। आगे भी देखो, ऐसे 30 के बाद जिंदगी अच्छी ही रही है, पर उपकारी नेचर रहने से फायदा क्या है ना, इंसान सेवा भावी होता है, लोगों की मदद करते हैं। स्ट्रांग माइंड रेखा, दिमाग के बड़े तेज है, ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना। और यहाँ पर से देखो कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। जब भी माइंड रेखा बड़ी होती है ना, ज़्यादा कुछ ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, वो नहीं होना है। इमोशनल है, भावुकता तो मुझे दिख रही है आपके तली पर, ये सारे भावुकता का परिचय। बाकी हृदय रेखा अच्छी है, विष्णु का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस में अच्छा है, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त हैं आप। कुछ ट्राइंगल्स यहाँ से मुझे दिख गई जो ये भी आपके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त हैं, जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से डील करना जानते हैं ये लोग। फिर कुछ इरिटेशंस के लाइन है, कभी कभार गुस्सैल होते हैं। बाकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी थी, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी थे, यहाँ से दबाव था, मेहनती भी बड़े गजब के हैं, मेहनत भी मुझे बड़ा अच्छा दिख रहा है आपका, इसमें कोई संदेह नहीं है। डिस्टर्ब शुक्र वलय है जो कहीं ना कहीं मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, माइंड के फ्लक्चुएशंस रहेंगे। हालांकि भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, ट्राइंगल्स है, ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट भी होता है, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट को ये दर्शा रही थी। ये ट्राइंगल्स का मतलब ये है। बाकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, बाकी का साथ तो मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन एक से ज़्यादा, दिमाग के तो बड़े तेज है, बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, चीज़ों को समझने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है। ट्राइंगल्स है तो 45 के बाद भी प्रॉपर्टी के योग को जनरेट कर रही है। आगे भी देखो, ज़बरदस्त आपकी ये लाइन्स है जो कि प्रॉपर्टी का योग को दर्शा रही है। 36 के बाद भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख मिलने के आसार हैं। भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो बाकी का पूर्णतः साथ इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन से इंसान के बुद्धि को दर्शाती, इंसान के पराक्रम को दर्शाती, डेडिकेशन को दर्शाती, जो कि बड़ा हाई है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं। इस केस में व्यक्ति लंबा ही बसते, एक से ज़्यादा मकान बनाते हैं, और मंगल आपकी एनर्जी का परिचय कराता है, जल्दी कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ धोखे मिलने के योग थे। बाकी एक लाइन्स बड़ी अच्छी थी जो प्रॉपर्टी का सुख को दर्शा रही है, वो तो डेफिनेटली होना है। ये भी कुछ परस्पर यात्रा का योग है जो विदेशी धरती से भी धन लाभ को ये दर्शा रही है, अब्रॉड सेटलमेंट या फिर कुछ यात्राएं बड़ी बड़ी। हालांकि चंद्रमा प्रबल है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, ये सब कुछ विशेषकर यात्राओं का परिचय करा रही है। बुध रेखा बड़ी अच्छी है, तो कोई व्यापार तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लोगों से जुड़ा हुआ कर सकते हो, खाने पीने से कर सकते हो, कंसल्टेंसी दे सकते हो, बहुत तरह का व्यापार कर सकते हो। बाकी दोनों मनी ट्रायंगल और ग्रेटर ट्रायंगल दोनों ही बड़ा गजब बना है आपके तले पर, जहाँ से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी बनी है, तो व्यक्ति बड़े एक्यूरेट होते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, अपने काम को लेकर, तो वो तो करेंगे आप। ये यात्रा का योग परस्पर आपके तले पर अवस्थित थी, तो ये यात्राओं को दर्शाती है, जिंदगी पर यात्राएं तो होती हैं। शुक्र बड़ा बढ़िया है, शादी के बाद की भागवत है, स्ट्रांग लाइन से मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, लग्जरी का सुख चाहिए वो डेफिनेटली मिलता है। शुक्र आपकी जिंदगी को बहुत अच्छा बना देता है,
फिर यहाँ पर से देखो 2-3 लाइन से लग्जरी का सुख मिलेगा, कुछ ये स्ट्रेस रहे हैं प्रारंभिक समय में, और ओवर डेवलप शुक्र नहीं है। इसका अर्थ ये है कि थोड़ा सा कमी कराएगा लग्जरी के सुख में, लेकिन प्रॉपर आपके हिसाब से तो मिलेगा। तो बढ़िया शुक्र है। बाकी ज़बरदस्त आपका मंगल है, मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, दिल मतलब आयु दीर्घायु है। टेंशन थोड़ा ज़्यादा लोगे आप, चिंता स्वभाव की हो, बाकी चिंता मत करो, पराक्रमी तो हो, अपने पराक्रम को समझो, टेंशन मत लो, जिंदगी अच्छी आगे भी अच्छी रहेगी। भाग्य रेखा भी मुझे बड़ी अच्छी दिखी, 26 के बाद 2 ब्रांचेस के साथ दिखी, 36 के बाद तो बड़ी कमाल के दिखे, आगे भी बड़ी धमाल है। तो भाग्य रेखा को लेकर विशेष कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था निकटली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।